बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगरनाज और आप देख रहे हैं असगरनाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 kV जनरेटर के टैपट एडजस्ट करने का क्या तरीका है, कैसे टैपट एडजस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं टैपट एडजस्ट करने की। इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि टैपट एडजस्ट करने की वीडियो बनाएं। वीडियो इस तरह इसलिए मैंने आज की वीडियो जो है, हमारा टॉपिक है वीडियो का कि टैपट एडजस्ट करने का तरीका आपको बताया जाएगा, मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। और वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, कहीं से स्क्रिप्ट नहीं करनी, पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको पता चल सके कि जनरेटर के टैपट एडजस्ट कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, टैपट एडजस्ट करने का आपको तरीका बताता हूं। हम रूटीन में मोटरसाइकिल्स का काम, रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज की वीडियो जो हमने वीडियो का टॉपिक है, ये टैपट एडजस्ट करने का टॉपिक है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि जनरेटर के टैपट कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो जनरेटर है ये 3500 वाट का है, 2 kV का जनरेटर है। तो इसके जो टैपट करने हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। इसका जो फ्लाई व्हील है इसे घुमाना है और मोटरसाइकिल इंजन से इसका अलग सिस्टम होता है, इसमें गॉर्नल होता है और केमगरारी होती है। इसका एक अलग तरीका होता है और मोटरसाइकिल का एक अलग तरीका होता है टैपट एडजस्ट करने का। ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आपने ध्यान रखना है कि जब जैसे ही इसके वाल को दबाया जाता है, तो एक वाल को दबाया जाए तो दूसरा वाल फ्री हो जाता है। तो एक चक्कर में एक वाल को दबाया जाता है और दूसरा वाल जो है फ्री हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें, इसमें एक 14 नंबर नट लगा हुआ है और एक 10 नंबर नट लगा हुआ है। तो दोनों को हमने पहले लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये देखें, बहुत ही आराम से इसको टाइट किया जा रहा है और इसे फ्री प्ले रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। और इसे इसके ऊपर जो 2 नट लगे होते हैं, इन दोनों को आपने लॉक कर देना है, चक नट कर देना है। चक नट करने के बाद आपने ये देखें कि ये लूज़ ना हो। चक नट इसलिए किया जाता है कि जैसे इंजन रनिंग में हो, स्पीड में हो, तो इसके नट जो हैं लूज़ ना हो, नुकसान ना हो। इसी तरह से हमने इसके फ्लाई व्हील को दोबारा घुमाना है और ये देखें, अब जो है बड़ा वाल जो है नीचे को दबाया जा चुका है और अब छोटे वाल जो है, एग्जॉस्ट वाला वाल होता है सिलेंसर वाली साइड पे, इसको हमने थोड़ा फ्री कर लिया है। ये देखें, अब वो टाइट है और दूसरा वाल जो है फ्री है। तो इसको भी हमने एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये जो 14 नंबर नट लगा हुआ है, इसको हाथ से ही टाइट करें या चाबी से, आपके पास चाबी है तो चाबी से टाइट कर लें। ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसको हमने टाइट करना है, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना कि जो कि वाल बहुत ज़्यादा टाइट हो। इस रॉकर को जो है ना फ्री प्ले रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो। ठीक है। तो ये दोस्तों, मैंने आपको बताता चलूँ कि इसके भी ऊपर जो 10 नंबर नट लगा हुआ है और एक नट जो है 14 नंबर है, दोनों को लॉक करने के बाद आप ये देखें, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। देखो, फ्लाई व्हील घुमाने के बाद एक बार जो है बड़ा वाल नीचे जाता है और दूसरे के बाद दोबारा व्हील को चक्कर लगाने के बाद दूसरा वाल नीचे ऊपर नीचे होता है। ठीक। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि फ्लाई व्हील को का एक चक्कर लगाने के बाद एक जो वाल फ्री हो जाता है और दूसरा टाइट हो जाता है। इसी तरह से दोनों दूसरा चक्कर लगाएंगे तो दूसरा वाल फ्री हो जाएगा और एक वाल टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। पहले एक वाल की एडजस्टमेंट करनी है, दूसरे चक्कर में दूसरे वाल के टैपट एडजस्टमेंट करनी है और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।